नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बूम के ऑफिशियल चैनल पे। आज हम लोग करंट अफेयर की सीरीज़ में पहला ही वीडियो देखेंगे और जिसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे करंट अफेयर के, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, खास करके पेट के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले दिनों सरकार द्वारा शुरू की गई संभव एवं स्वावलंबन योजना किससे संबंधित है? तो ये प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने हेतु संबंधित है। आगे चलते हैं। मार्च 2022 में लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस पुरस्कार में सबसे पहले रैंक पे कौन आया है? आंध्र प्रदेश। 2021 के लिए कौन था? यही था आंध्र प्रदेश। 2022 में कौन आया? आंध्र प्रदेश। तो दोनों बार लगातार यही रहा है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये ग्वालियर एमपी में किया गया है। तो ड्रोन स्कूल ये कहाँ है? एमपी में, ग्वालियर एमपी में। और ड्रोन जो मेला लगा था वो भी कहाँ है? एमपी में ही है। तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोयम्बटूर स्थित किस झील को तितलियों का हॉटस्पॉट घोषित किया गया है? वेल्लोर झील को। तो वेल्लोर झील कहाँ पड़ती है? डायरेक्टली एक क्वेश्चन बन सकता है जीके का, क्योंकि एक जीके भी पार्ट है पेट का, तो इसको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। और अगर करंट अफेयर में पूछते हैं तो तितलियों के हॉटस्पॉट के रूप में इसको पूछा जा सकता है। तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको मिला? तो इसमें पहला स्थान किसको मिला? उत्तर प्रदेश को मिला है। और इस बार झांकी में क्या दिखाया गया था ये आप कमेंट करके हमको बताइए। किस सरकार द्वारा रथ उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया गया है? तो जो एक रथ उत्सव होता है जो पुरी में होता है, आप सबने देखा होगा, इसको राज्य उत्सव का दर्जा दिया गया किसके द्वारा? पंजाब सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। टाटा स्काई ने नाम बदलकर क्या रखा है? टाटा स्काई का नया नाम क्या हो गया है? तो टाटा स्काई ने अपना नया नाम टाटा प्ले रखा है। जो टाटा स्काई हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला, उसने अपना नाम चेंज कर लिया है और टाटा प्ले कर दिया है। तो इसको आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश नेपाल बन गया है। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस दे रहे थे वो पड़ोसी देशों के नाम रख देते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल रख दिया। तो इसमें आपको याद रखना है कि यूपीआई सिस्टम किसने अपनाया है? सबसे पहले नेपाल ने अपनाया है। आगे बढ़ते हैं। देश का प्रथम एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल में ही भारत के किस राज्य ने एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस जारी किया है? तो एशिया का, ये पहले आपको याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस किसने जारी किया है? केरल ने जारी किया है। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल में ही कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर नाम लिखना हम थोड़ा सा भूल गए हैं, ये हैदराबाद है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ स्थापित हो रहा है? हैदराबाद में स्थापित हो रहा है। और किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। बेकार स्टील से बनने वाली पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में स्थापित करी जा रही है? तो ये सूरत में। अगर राज्य पूछा जाए तो गुजरात हो जाएगा, और अगर शहर की बात करें तो सूरत शहर में हो रही है। और स्टील से बन रही है पहली सड़क, तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला अमृत महोत्सव सरोवर किस राज्य में स्थापित करा गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको आप खास तौर पे देखिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम्स के लिए। आगे देखते हैं। अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो कौन सा जिला है? जामताड़ा जिला। शायद इसका नाम आपने पहले भी सुन रखा होगा। जो एक फ्रॉड कॉल्स आ रही थी बीच में, या इवन अभी भी आती हैं, जो आपका ओटीपी वगैरह मांगते हैं, तो उनका जो केंद्र माना गया था वो जामताड़ा जिला ही था। इस पर एक वेब सीरीज़ भी बनी हुई है जिसको आप देख सकते हैं। तो उसमें यही दिखाया गया। तो हर गाँव में जिला वाला कौन सा, हर गाँव में पुस्तकालय वाला कौन सा जिला बन गया है? जामताड़ा जिला बन गया। और कहाँ स्थित है ये? झारखंड में। इसको भी आप माइंड में रखिएगा, झारखंड में। आगे चलते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल में ही किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, ये आपको डेट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2022 में किसे थल सेना का 29वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जनरल मनोज पांडे। थल सेना के अध्यक्ष किस नंबर के? 29वें नंबर के, जनरल मनोज पांडे। आगे बढ़ते हैं। इसरो ने हाल ही में किस वर्ष तक मिशन टू वीनस लॉन्च योजना बनाई है? तो मिशन टू वीनस किसका मिशन है? ये इसरो का है। और इसकी योजना कब तक लॉन्च करी जाएगी? 2024 तक। दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं। मई 2022 में किसी देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार। ये पहले चुनाव आयुक्त थे, इनको अब मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
मई 2022 में टोमेटो फ्लू नामक रहस्यमयी बीमारी का प्रसार देखा गया। तो किस प्रदेश में देखा गया? केरल में। टोमेटो फ्लू कहाँ आया था? केरल में आया था। आगे बढ़ते हैं। कैदियों के लिए ऋण योजना जीवला, इसकी शुरुआत किसने करी है? महाराष्ट्र ने करी है। और किसके लिए ही? कैदियों के लिए। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस वेबसाइट को लॉन्च किया? तो कलाम वेबसाइट। तो इसका क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कलाम वेबसाइट किससे संबंधित है? तो ये साहित्य को बढ़ावा देने के लिए है, ये साहित्य से संबंधित है। इसमें ऑप्शन आप विज्ञान वगैरह भी दिया रह सकता है उसमें, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये साहित्य के लिए है वेबसाइट। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? गुरुग्राम में। आगे, किस राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता? तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ये पुरस्कार जो बाघों की संख्या दुगनी करने के लिए जो पुरस्कार दिया गया है कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में किस किस राज्य की जो बाघों की संख्या है वो दुगनी हुई है। तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में जो बाघों की संख्या थी वो दुगनी हो गई है, इसीलिए इसको ये पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ किया है? तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ बनी है? तेलंगाना में बनी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस शहर में बनी है और किस नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कहाँ बन गया है? केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट कम्प्लीटली पेपरलेस कोर्ट बन गया है। आगे बढ़ते हैं। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? असम। तो नाइट नेविगेशन रहेगा इसमें नदियों में, और वो भी किस पे? मोबाइल ऐप के थ्रू। तो ये करने वाला असम जो है वो पहला राज्य बन गया है। आगे बढ़ते हैं। हर घर जल मिशन का 100वां जिला कौन सा बन गया है? चंबा जिला। और ये किस प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हर घर जल मिशन का 100वां जिला आपको याद रखना है, चंबा जिला। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। के सिवान के स्थान पर इसरो के नए चेयरमैन कौन बने? तो एस सोमनाथ ने के सिवान का स्थान लिया है और इसरो के चेयरमैन बन गए हैं। आगे देखते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किसान नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो IIT से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको आप सारे जितने IIT जो काम करते हैं उनको एक साथ आप नोट कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं रिवीजन में ईजी रहेगा। तो IIT रुड़की ने क्या किया है? किसान नामक ऐप लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? संजय दत्त। इस तरीके से भी प्रश्न ये पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। फरवरी 2022 में किन 2 अभ्यारण्यों को रामसर स्थल घोषित किया गया? तो खिजड़िया जो कि कहाँ है? गुजरात में, और बखीरा जो कि कहाँ है? यूपी में। जिस टाइम हम अभी ये वीडियो शूट कर रहे हैं, इस टाइम टोटल जो रामसर साइट्स हैं इंडिया में वो कितनी हैं? 75, और उत्तर प्रदेश में कितनी हैं? 10। तो आप ज़रा कमेंट करके बताइएगा सबसे पहले किसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया था? किस राज्य के किस क्षेत्र को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था? आगे देखते हैं। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? विद्या बालन। नेक्स्ट, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्ट ये कहाँ बना है? दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तमिलनाडु सरकार की जो पुलिस बल है इसको प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन है? सावित्री जिंदल। नेक्स्ट, हाल में किसे दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में IPS संजय अरोड़ा को नियुक्त किया गया है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए 7 जिले बनाने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल अपने नए 7 जिले बना रहा है, और अब यहाँ कुल टोटल कितने जिले हो जाएंगे? 30। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कितने जिलों में भूजल में आर्सेनिक मिला हुआ है? तो एक सर्वे हुआ था जिसमें जो भूमिगत जल होता है इसमें आर्सेनिक कहाँ कहाँ मिला है ये देखा गया है। तो देश के कुल 209 जिलों में जो भूमिगत जल अवेलेबल है उसमें आर्सेनिक मिला हुआ है, ऐसा ये सर्वे में पाया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु मिशन भूमिपुत्र लॉन्च करी है? तो ये मिशन भूमिपुत्र या भूमिपुत्रा ये किससे संबंधित है? डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने से के संबंध में, और ये किसने लॉन्च करा है?
असम ने। नेक्स्ट, किस राज्य के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है? तो ये अलीबाग क्षेत्र पड़ता है कहाँ? महाराष्ट्र में। यहाँ का जो सफ़ेद प्याज है उसको जीआई टैग मिला है। पहला जीआई टैग कब दिया गया और किसको दिया गया, ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, हाल में किसे प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? सत्येंद्र प्रकाश। पीआईबी के महानिदेशक के रूप में कौन है? सत्येंद्र प्रकाश। नेक्स्ट, हाल में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। आगे देखते हैं, हाल में ही किस दिन वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया गया? तो वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 1 अगस्त को मनाया गया था। नेक्स्ट, वर्ष 2022 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन बन गया है? एसबीआई। नेक्स्ट, किस राज्य ने आंगनबाड़ी बच्चों हेतु अंडा और दूध योजना शुरू की है? तो केरल ने शुरू करी। केरल में आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं उनको अब अंडा और दूध भी साथ में दिया जाएगा। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य ने पंचामृत योजना की घोषणा की जो राज्य के किसानों की आय दोगुनी करने में मदद करेगी? तो ये पंचामृत योजना कहाँ की है? ये उत्तर प्रदेश की योजना है। और उत्तर प्रदेश वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो अपने आप में ही क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको आपको याद रखना है, खास करके याद रखना है। नेक्स्ट, गिंडई राष्ट्रीय उद्यान में पहला शहरी पशु बचाव केंद्र स्थापित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। तो गिंडई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, बड़े चलो अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू करा गया है? ये अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? जगदीप धनखड़। और हाल ही में राष्ट्रपति के भी चुनाव हुए थे, तो उसमें अपने जो राष्ट्रपति हैं वो इस टाइम पे कौन से हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। और ये आज हमने 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ कंप्लीट कर ली है और इसी तरीके से आपको और 50 करके क्वेश्चंस मिलते रहेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।